हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही है। आज हम लेकर आए इंग्लिश का लेक्चर नंबर 25। इसमें हम पढ़ते हैं क्या, एक छोटा सा पैसेज। इस छोटे से पैसेज के माध्यम से मैं आपको सिखाता हूँ ग्रामर, वोकेबुलरी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, और मैं सिखाता हूँ आपको ट्रांसलेशन। क्या सिखाता हूँ? ट्रांसलेशन सिखाता हूँ। ट्रांसलेशन किस चीज का? हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी का। तो ये सब चीजें इंग्लिश के लिए आप बहुत ही जरूरी हैं, बहुत ही आवश्यक हैं आपका जानना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आते हैं पैसेज। पैसेज ये है, चलिए मैं पैसेज पढ़ रहा हूँ। वन डे हिज ग्रैंडफादर said to him, Mario, I bet you a fruit chart you don't have as many friends as you think you have. I am sure many of them are nothing more than companions or partners. ये सब क्या है? डबल इन्वर्टेड कॉमा में है यहाँ से। इसका मतलब ज्यों का त्यों बात कहने के लिए, जैसे मैंने जो बोला हूबहू यही बातें अगर आप किसी और को बता रहे हैं तो आप उसमें लिखेंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे। इतनी बातें क्लियर? तो डबल इन्वर्टेड कॉमा क्यों लगा? लगा लगा है। ठीक है, आगे देखते हैं आप। अब देखते हैं, पढ़ते हैं, और हर शब्द की पार्ट ऑफ की मीनिंग और क्या ग्रामर लगा, क्या टेंस है, क्या सेंटेंस है, हर चीज सीखते हुए समझते हुए चलेंगे। तो पहले लिखा है वन डे। वन मतलब क्या होता है? एक। वन मतलब क्या होगा? एक होगा। डे मतलब क्या होता है? दिन होता है। ठीक है, एक डे, वन डे मतलब एक। हिज ग्रैंडफादर, किसके ग्रैंडफादर? मारियो। मारियो के ग्रैंडफादर। समझेगा? हिज मतलब इनके, हिज मतलब उसके। हिज मतलब क्या होता है? उसके होगा। ये क्या है आपका? पजेसिव एडजेक्टिव प्रोनाउन है। क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव प्रोनाउन। यहाँ पर मैं लिख, अभी बाद में लिखूंगा, अभी मैं बता देता हूँ मीनिंग, पहले बता देता हूँ। ग्रैंडफादर मतलब क्या होता है? दादाजी। ग्रैंडफादर मतलब दादाजी। क्या होता है? दादाजी। इतनी बातें क्लियर? आगे देखिए, सैड। सैड मतलब क्या है? वरना कहना होता है। कहना। सैड मतलब कहना। ये से का सेकेंड फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है? सेकेंड फॉर्म। ठीक है। और भी थ्री फॉर्म भी यही होता है, थर्ड फॉर्म भी होता है वर्ब का। ये वर्ब है। ठीक है। टू क्या है आपका? प्रीपोजिशन। ठीक है। हिम क्या है? आपका ऑब्जेक्ट है। किसका? ही का ऑब्जेक्ट फॉर्म। ऑब्जेक्ट फॉर्म ही का। हिम, उसे। हिम मतलब क्या होगा? उसे होगा। क्या होगा? उसे। और मारियो नाउन पता है, क्लियर मीनिंग पता है ना? ठीक है, यहाँ तक चलिए आगे देखते हैं। आई क्या है? आई मतलब मैं। आई मतलब, और आई क्या है आपका? प्रोनाउन। अभी मैं बात करें पार्ट ऑफ स्पीच का। बेट मतलब शर्त लगाना होता है। क्या होता है बेट मतलब? शर्त लगाना। बेट मतलब शर्त लगाना। ठीक है, आगे देखते हैं। यू क्या है आपका? प्रोनाउन है। यू मतलब तुम हो। क्या होता है? तुम हो। उतनी बातें क्लियर? ए मतलब ए। ठीक है। फ्रूट, ए क्या है? आर्टिकल है। फ्रूट मतलब क्या होता है? फल। और चाट मतलब, चाट होता है। ठीक है। यानी इसका मतलब फ्रूट चाट क्या होता है, आप देखोगे फ्रूट चाट कैसे होता है। फ्रूट, ढेर सारा फ्रूट काट के, बहुत वैरायटी ऑफ फ्रूट्स काट करके और उसमें चाट मसाला वसाला डाल करके जब उसे हम बनाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? फ्रूट चाट बोलते हैं। इतनी बातें क्लियर है? आगे देखिए, यू मतलब तुम होता है। ये क्या है आपका? प्रोनाउन। ठीक है। डू नॉट हैव। हैव क्या है? आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है। एज। एज क्या है आपका? ये है आपका कंजंक्शन है। क्या है ये? कंजंक्शन। एज एज क्या है आपका? कंजंक्शन। और हमेशा याद रखिएगा, एज के बीच में क्या आता है? ठीक है, यहाँ पर आएगा। देखिए, एज जब हम कंपेयर, तुलना करते हैं, क्या कंपेरिजन करते हैं, तो इसके बीच में क्या आता है आपका? एडजेक्टिव आता है। और एडजेक्टिव का कौन सा डिग्री आता है? पॉजिटिव डिग्री आता है। कौन सा डिग्री आता है? पॉजिटिव डिग्री आता है। देखिए, एडजेक्टिव की तीन डिग्रियां होती है। पॉजिटिव डिग्री होता है, और एक कॉम्परेटिव डिग्री, एक सुपरलेटिव। पॉजिटिव नॉर्मल, जैसे मैं बोलूँ गुड। गुड आपका पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री इसका बेटर होगा, और सुपरलेटिव डिग्री बेस्ट होगा।
इसको बाद में हम पढ़ाएंगे, अभी बस इतना बता दे, ठीक है। और इसके बीच में हमेशा क्या आएगा, आए। लेकिन यहाँ पर क्या है, कंपेरिजन तो हो नहीं रहा है, तुलना तो हो नहीं रहा है, ठीक है। बस यहाँ पर एज मैनी, एज मैनी फ्रेंड, ठीक है। मैनी क्या है आपका, मैनी, देखिएगा याद रखिएगा। मैनी आपके, मैंने बताया था मैनी और मच के बारे में अंतर बता देता हूँ। मैनी आपका काउंटेबल, मैनी के बाद जो नाउन आएगा, इतना समझिएगा। मैनी के बाद जब नाउन आएगा, और नाउन हमेशा किसमें होगा, प्लूरल में होगा, किसमें होगा। और ये जो नाउन आएगा ये काउंटेबल होगा, क्या होगा, काउंटेबल। क्लियर किया। मच के बाद जो नाउन आएगा वो क्या होगा आपका, सिंगुलर होगा। और कैसा होगा, अनकाउंटेबल होगा, अनकाउंटेबल। इतनी बातें क्लियर, चलिए। अगर इतनी बातें क्लियर तो मैं आगे बढ़, यहाँ तक देखिएगा। यू क्या है आपका प्रोनाउन, फ्रेंड पता है, मित्र होता है, फ्रेंड मतलब मित्र होता है, फ्रेंड्स हो गया, मित्र हो गया, बहुत सारे दोस्त, क्या हो गया, प्लूरल बना दिया, ठीक है। तो क्या आगे देखते हैं। थिंक मतलब सोचना, थिंक मतलब क्या होता है, सोचना हो, सोचना। यू प्रोनाउन तुम हो गया हैव, ठीक है। हैव का मतलब होता है यहाँ पर पास रखना, हैव क्या है पजस, क्या है आपका, हैव का वर्क का ये कौन सा फॉर्म है, वर्क का फर्स्ट फॉर्म है। और जब हैज वर्क का फर्स्ट, हैव जब वर्क का फर्स्ट फॉर्म बनता है तो इसका मतलब आपके पास आई हैव ए पेन, तो यहाँ वर्क का फर्स्ट फॉर्म है, तो यहाँ पोजीशन बताता है, यहाँ पर क्या बता रहा है, हैव पोजीशन बता रहा है, अधिकार बता रहा है, किसकी बात कर रहा है, अधिकार की बात कर रहा है। आई एम श्योर, देखिए आई एम का ये शॉर्ट फॉर्म है, आई एम का शॉर्ट फॉर्म क्या लिखते हैं, आई एम से क्या पढ़ेंगे आप, आई एम पढ़ेंगे, ठीक है। आई क्या प्रोनाउन, एम मतलब है, ठीक है। श्योर मतलब सुनिश्चित हूं मैं, श्योर हूं मैं, सुनिश्चित हूं, सुनिश्चित, सुनिश्चित होना किसी चीज का, श्योर होना पक्का हो, क्या होता है इसका मतलब, पक्का होना, सुनिश्चित क्या, पक्का हो। इतनी बातें क्लियर, ठीक है। मेनी ऑफ, देखिए मेनी ऑफ देम, मेनी के साथ ऑफ लगा है तो इसके बाद में क्या आएगा आपका, प्लूरल नाउन आएगा। मेनी के साथ अगर, देखिएगा मेनी के साथ ऑफ लगकर अगर नाउन आ रहा है इसके बाद में, तो कौन सा नाउन होगा आपका, प्लूरल होगा। कैसा नाउन होगा, जो नाउन आएगा, और नाउन का कौन सा फॉर्म आएगा, क्योंकि प्रीपोजिशन आ गया, और प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। और यहाँ पर जो नाउन आएगा वो कैसा आएगा, प्लूरल आएगा, क्या आएगा, प्लूरल। इतनी बातें के लिए चलिए। आर, नथिंग, देखिए आर मतलब है, नथिंग मतलब कोई नहीं, नथिंग मतलब कोई नहीं। मोर देन, ठीक है। अब क्या है, मोर देन मतलब तुलना कर रहा है, मोर देन मतलब तुलना कर रहा है। देखिए कंपेनियन मतलब होता है, कंपेनियन मतलब मित्रवत होता है, क्या होता है, यानी मित्रता पूर्वक जो होते हैं उन्हें कंपेनियन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, साथी, या इसे बोल सकते हो साथी बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, दोस्त या साथी बोल सकते हो। कंपेनियन मतलब दोस्त या साथी बोल सकते हो, कंपेनियन मतलब आपके साथी। आर या पार्टनर मतलब भी साथी होता है, क्या होता है, पार्टनर के साथ। अब देखिएगा यहाँ पर साथियों आएगा, क्या आएगा, साथियों, यहाँ पर साथियों आएगा, क्योंकि ये प्लूरल है, यहाँ भी प्लूरल है। ये आर क्या है, आर आपका कंजंक्शन है, इसलिए ये दोनों सेम चीजों को जोड़ रहा है, ये भी प्लूरल है, ये भी प्लूरल है, ये दोनों क्या है, ये भी नाउन है, ये भी नाउन है। ये मैंने बता दिया आपको मीनिंग सब, ठीक है। मोर देन मतलब इससे ज्यादा, मोर देन मतलब इससे ज्यादा। अब समझिएगा, मैं अब आपको समझाऊंगा यहाँ, ठीक है। पार्ट आप से देखो, वन डे, डे क्या है आपका, नाउन हो गया, वन डे, एक दिन, एक दिन, ये भी क्या है आपका, ये आपका यहाँ हो जाएगा एडजेक्टिव, हो जाएगा वन, क्या हो जाएगा एडजेक्टिव, क्योंकि वन डे ये किसकी भी सकता है, डे की भी सकता है, एक दिन, ठीक है। तो क्लियर इतनी बात है, देखिए हिच क्या होगा, पजेसिव एडजेक्टिव प्रोनाउन है, क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव। ग्रैंड फादर क्या है, नाउन है। सैड क्या है, वर्ब का वी टू फॉर्म है, ठीक है, वर्ब है। और टू प्रीपोजिशन, हिम क्या है आपका, प्रोनाउन है, अभी कौन सा फॉर्म, ही का ऑब्जेक्ट फॉर्म है। मारियो नाउन हो गया, आई प्रोनाउन हो गया, पेट क्या हो गया, वर्ब हो गया। वर्ब का कौन सा फॉर्म है यहाँ पर, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, क्या है यहाँ पर, फर्स्ट फॉर्म है। यू क्या हो गया, प्रोनाउन। ए क्या आर्टिकल हो गया। फ्रूट क्या हो गया, देखिए फ्रूट चाट, फ्रूट और चाट, देखिए अगर यहाँ पर देखिएगा, ये चाट क्या हो गया आपका नाउन, और इस चाट की विशेषता कौन बता रहा है, ये फ्रूट बता रहा है,
कैसा चार्ट है? फ्रूट का चार्ट। तो ये क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया, और ये आर्टिकल हो गया। क्लियर? इतनी बात आप समझिएगा। यहाँ पर लिखा ए फ्रूट चार्ट, और यहाँ पर ये क्या है? आर्टिकल। और यहाँ पर ये क्या है? आपका आर्टिकल हो गया। यहाँ पर ये आपका हो गया एडजेक्टिव हो गया, और ये आपका हो गया नाउन हो गया। तो ये सीक्वेंस याद रखिएगा। आर्टिकल के बाद एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के बाद noun। अगर आर्टिकल के बाद तीन दो वर्ड आ रहा है तो क्या होगा? एक एडजेक्टिव होगा। अगर आर्टिकल के बाद तीन वर्ड आएंगे तो एक एडजेक्ट एडवर्ब होगा पहला, फिर इसके बाद में एडजेक्टिव होगा, फिर आएगा आपका नाउन। जैसे मैं लिखूं यू आर, यू आर आ वेरी गुड बॉय। मैंने अब यहाँ पर आप देखेंगे यू आर अ वेरी गुड बॉय मैं लिखा हूं, तो ये तो आपका प्रोनाउन हो गया। ये क्या होगा? सब्जेक्ट हो गया। आर क्या हो गया? वर्ब हो गया। ठीक है। यू आर तुम हो, ए एक बहुत अच्छे क्या लड़की, तुम एक बहुत अच्छे लड़के हो। तो ये क्या आर्टिकल हो गया, ये क्या हो गया? एडवर्ब हो गया, ये क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया, बॉय क्या हो गया? नाउन हो गया। ये इसका क्वालिफायर है। बॉय का क्वालिफायर सिर्फ कौन है? गुड है। ठीक है। गुड किसको क्वालिफाई कर रहा है? बॉय को क्वालिफाई कर रहा है। और गुड किसको गुड को कौन क्वालिफाई कर रहा है? वेरी क्वालिफाई कर रहा है। ठीक है। इतनी बात ठीक है। यानी हम बोल सकते हैं एडजेक्टिव की विशेषता बताने वालों को एडवर्ब कहते हैं, और नाउन की विशेषता बताने वालों को क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। चलिए चलिए आप देखते हैं यहाँ पर यू क्या होगा? प्रोनाउन। डू नॉट हैव, डू नॉट हैव। मैं एक चीज और बता देता हूँ। डू के साथ नॉट लग के हैव आया है, और यहाँ पर यू था। ये आपका एक हैव आया है। तो ये आपका टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। कैसा है? इंडेफिनिट टेंस। टेंस क्लियर है यहाँ? ठीक है। अब मैं यहाँ पर देखिएगा, यहाँ देखिएगा क्यों यहाँ टू क्यों लगा है? क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट के दो हेल्पिंग वर्ब होते हैं, टू होता है और डज होता है। यहाँ पर डू क्यों लगा? क्योंकि यू क्या है आपका? प्लूरल। तो प्लूरल के साथ क्या आता है? डू आता है। प्लूरल के साथ क्या आता है? डू आता है। जबकि सिंगुलर के साथ क्या आता है? डज आता है। अगर सिंगुलर आपका सब्जेक्ट है तो क्या आएगा? डज आएगा। अगर प्लूरल होगा तो डू आएगा। ठीक है। डू नॉट, ये कौन सा सेंटेंस कैसा है? ये निगेटिव सेंटेंस है। निगेटिव सेंटेंस है। अच्छा, अफर्मेटिव सेंटेंस में, अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है? अगर नाउन, अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है और एक सब्जेक्ट होगा प्लूरल होगा आपका। दो ही प्रकार के इंग्लिश में सब्जेक्ट होते हैं, प्लूरल। अगर सिंगुलर होगा तो वर्ब में यस या ईएस जुड़ेगा। अगर प्लूरल होगा तो वर्ब में, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस नहीं जुड़ेगा। इतनी बातें के लिए तो ये आपका अफर्मेटिव होगा, ये निगेटिव सेंटेंस होगा। ये कौन सा था? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आपने यहाँ क्या क्या सीख लिया? प्रेजेंट इंडेफिनिट को भी सीख लिया। आगे देखते हैं। फिर एज लिखा, एज मैनी। मैनी देखिएगा फ्रेंड्स। ठीक है। मैनी मतलब बहुत सारे, फ्रेंड्स क्या हो गए? नाउन हो गए। ठीक है। एज, ये क्या बता रहा है? एज मैनी एज फ्रेंड्स, फ्रेंड्स यू। ठीक है। थिंक, यहाँ पर ये क्या है? एज, एज क्या कंजंक्शन है? क्यों? क्योंकि यू थिंक इसको और इसको क्या कनेक्ट कर रहा है? कनेक्ट करने का वाले सब सब जो शब्द होते हैं, वर्ड्स होते हैं, वो क्या होते हैं? कनेक्टिंग वर्ड्स होते हैं, उन्हीं को कंजंक्शन बोलते हैं। यू हैव क्या? थिंक क्या आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है? मैं इतना और बता दे रहा हूँ, देखिएगा। थिंक आपका इसका वर्ब का फर्स्ट है, जिसका मतलब क्या होता है? सोचना होता है। इसका वर्ब का सेकंड फॉर्म थॉट होता है। थॉट, थिंक थॉट। और वर्ब का थर्ड फॉर्म भी थॉट होता है। क्लियर? ओके, आगे देखते हैं।
फिर यहाँ से देखिएगा आप, यू क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। क्या है आपका सब्जेक्ट, हैव इसका क्या है, वर्ब है। और वर्ब का कौन सा फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म है। टेंस बता सकते हैं यहाँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। यहाँ भी क्या है, प्रेजेंट। क्यों, क्योंकि प्लूरल है और अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस यस नहीं लगेगा। अगर यहाँ सिंगुलर होता, ही होता, सी होता, इट होता, तो थिंग्स हो जाता। क्लियर इतनी बात है। आगे देखिएगा, आई एम श्योर। तो मैंने ये श्योर किया है, आपका एडजेक्टिव है, ठीक है। मैं सुनिश्चित मैं श्योर हूँ, मैं पक्का हूँ इस बात से, क्या, कि मैनी ऑफ देम, उनमें से अधिकांश, उनमें से अधिकांश जो हैं, ठीक है, जो नहीं है, मोर देन कंपेनियंस आर पार्टनर्स, उनमें से अधिकतम नहीं है उनके दोस्त या साथी, ठीक है, या उनके साथी। कंपेनियंस मतलब जो होता है, मतलब कंपनी देते हैं, कहीं जा रहे हो आ रहे हो तो अहमद दोस्त ही बोल सकते हैं। तो उनमें से अधिकांश आप उनके दोस्त नहीं हैं, इसका मतलब ये हुआ। मोर देन कंपेनियंस, उनसे अधिकांश लोग उसके दोस्त नहीं है। मैं इस बात से श्योर हूँ कि उनमें से अधिकांश लोग तुम्हारे दोस्त नहीं। इसका मीनिंग ये गया। क्लियर इतनी बातें। चलिए, तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर पार्टनर्स क्या हो गया, नाउन हो गया, कंपेनियंस भी नाउन, मैंने बता दिया हूँ, मैं बता दिया हूँ। क्लियर, ठीक है। तो आपको मैंने बहुत सारी चीजें छोटे से पैसेज के माध्यम से सिखा दिया हूँ, जैसे एज एज के बीच में कौन सी डिग्री आएगी, पॉजिटिव डिग्री। और ये डिग्रियां किसकी होती है, एडजेक्टिव की हुआ करती है। ये भी बता दें, मैनी ऑफ के साथ हमेशा नाउन जो आएगा, इसके बाद ऑफ सभी कौन सा फॉर्म है, ऑब्जेक्ट फॉर्म आएगा। प्लूरल आएगा, मैनी के साथ हमेशा नाउन प्लूरल होता है, ठीक है। और काउंटेबल नाउन होता है। मच के साथ हमेशा नाउन प्लूरल होता है, ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन होता है। मीनिंग देखिए, बहुत सारी चीजें आपने सीख लिया, मीनिंग जान लिया, पार्ट ऑफ स्पीच सीख लिया। तो इस छोटे से पैसेज के माध्यम से मैं आपको बहुत सारी चीज सिखा दिया हूँ। लास्ट में आते हैं वही आपका रिचुअल्स लास्ट का। थैंक यू पूरा लेक्चर देखने के लिए दोस्तों। और हाँ, अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियोस को शेयर कर दीजिए, जिससे आपका परिवार बढ़े। और अगर लेक्चर अच्छा लगा हो, सेशन अच्छा लगा हो, तो वीडियोस को लाइक कर दीजिए। ओके, बाय।